हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार। मैं आप सभी लोगों का CEG एकेडमी से स्वागत करता हूं। दोस्तों, CGPSC का नोटिफिकेशन आने वाले कुछ दिनों में आने वाला है और CGPSC के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट की है। सबसे पहले मैं इतिहास सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँगा। तो इतिहास में हम लोग सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि सबसे पहला टॉपिक है इतिहास का, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मैं दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ में 20 क्वेश्चंस पर वीडियो लेके आने वाला हूँ। उस 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन के मतलब उसका सॉल्यूशन, उसका एनालिसिस और उसके जो भी ऑप्शंस होते 4 ऑप्शंस, उस ऑप्शंस का अपन जितना मतलब उसका डिटेल करेंगे, उसका डिटेलिंग करेंगे और जितना हो सके उसके बारे में और डिटेल जान के अपन उसको याद करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो अपन इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों? सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, इसी को बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? दोस्तों आपको मैं कुछ 2-4 सेकंड का टाइम भी दूंगा। जिनको ये क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे वो उसका आंसर दे भी पाएंगे कम से कम। तो 2-4-5 सेकंड का मैं टाइम दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दैमाबाद है ना। हड़प्पा के काल का जो तांबे का जो रथ प्राप्त हुआ है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। अब इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं, अपन चारों ऑप्शंस पर क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले राखी गढ़ी हम पढ़ते हैं। देखो इसका क्वेश्चन का आंसर है दैमाबाद है। दैमाबाद कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। और वहाँ पर हड़प्पा के काल का यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल का तांबे का रथ जो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम राखी गढ़ी पर पढ़ते हैं। राखी गढ़ी कहाँ पर है? तो राखी गढ़ी है हरियाणा में। हरियाणा जो राज्य है वहाँ पर राखी गढ़ी ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। और सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी को बोलते हैं, हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद जो दूसरा है दोस्तों वो क्या है? दैमाबाद। तो दैमाबाद के बारे में मैंने बताया कि ये महाराष्ट्र में पड़ता है और ये सिंधु घाटी सभ्यता जो दोस्तों फैली हुई थी, है ना, तो उसका ये दक्षिण छोर है दैमाबाद महाराष्ट्र। यहाँ पर आपको क्या मिला है? तांबे का रथ मिलेगा। तीसरा है बनवाली। बनवाली के बारे में क्या है दोस्तों फैक्ट? तो उसके जो खोज करता है वो कौन है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट है उसके खोजकर्ता। 1973 में इसको खोजा गया था रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा, है ना। और कहाँ पर पड़ेगा दोस्तों ये? तो ये बनवाली पड़ेगा हरियाणा में। और उसके बाद अगर पूछता है कि जिला कहाँ है, तो हिसार जिला। हिसार जिला हरियाणा। किस नदी के तट पर है दोस्तों? तो रंगोई नदी के तट पर है। रंगोई नदी के तट पर। अभी रंगोई नदी जो है वो घग्गर नदी की एक सहायक नदी है। घग्गर नदी उसके तट पर कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है? तो वो है कालीबंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनवाली में और क्या क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुई है। जैसे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है उसमें है मिट्टी का खिलौना हल है ना। मिट्टी का जो बच्चे लोग खेलते खिलौना, उसका वो हल है। दूसरा अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य मिले। यहाँ पर एक जौ के साक्ष्य मिलेंगे, एक खिलौने का क्या मिलेगा आपको? हल मिलेगा मिट्टी का ना। कौन खोजा है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा है। कब? तो 1973 में। कहाँ, किस नदी के तट पे? तो रंगोई नदी के तट पर है। किस जिला में है? हिसार हरियाणा। अब अगले में आते हैं दोस्तों रोपण। रोपण कहाँ पर है? तो दोस्तों पंजाब में है। रोपण पंजाब में पड़ेगा। किस नदी के तट पर पड़ेगा? तो वो पड़ेगा सतलज नदी के तट पे। कौन खोजेगा दोस्तों रोपण को? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा जी खोजेंगे इसको 1953, 54, 55 में, यानी कि 1953 कर लो। और कौन से जिला में पड़ रहा है? तो पंजाब के रोपड़ जिला में पड़ रहा है। ठीक है, और ये क्या है? तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि स्वतंत्रता
जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद भारत में खोजा गया पहला स्थल है, सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है। ठीक है, अब यहाँ से और क्या क्या चीज़ें प्राप्त होगी हमको, तो सबसे पहले हमको मिलेगा यहाँ पर तांबे का, हम लोग को कुल्हाड़ी मिल जाएगा, तांबे का कुल्हाड़ी, आभूषण, तांबे का आभूषण, चाट, है ना। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो कुत्ते के जो मालिक हैं उसको साथ में दफनाया गया, मतलब जब कुत्ते के जो मालिक हैं उनके साथ कुत्ते को दफना दिया गया। ये 2-4 चीज़ें यहाँ पर फैक्ट है इस रोपण में। तो क्या है, सतलज नदी के तट पे, कहाँ पर, रोपण में जिला है और पंजाब स्टेट। ठीक है, और क्या है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में खोजा गया सबसे पहला स्थल है ये। और कब खोजा गया, तो 1953-54 में खोजा गया। किसने खोजा, योगेंद्र शर्मा ने खोजा। कुत्ते के मालिक के साथ कुत्ते को भी दफना दिया गया यहाँ पर। और क्या मिलेंगे आपको, तांबे के यहाँ पर बर्तन मिलेंगे, कुल्हाड़ी मिलेंगे, और तांबे का क्या मिलेगा आपको, आभूषण मिलेगा। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता वैसे भी कांस्य युगीन सभ्यता रही है, यानी कि कांसा बनेगा किससे, तो कांसा बनता है, कांस से बनेगा, तांबे और टिन से बनता है, यानी कि तांबे की खोज तो हो चुकी थी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये तो पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पर, इसका आंसर, सही आंसर है दैमाबाद। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की अग्नि वेदियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई है। हड़प्पा काल यानी कि कांस्य युगीन काल, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यहाँ की अग्नि वेदियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा से हड़प्पा काल की जो अग्नि वेदियाँ हैं वो प्राप्त हुई है। और फिर यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस आते हैं दोस्तों, उनका हम डिटेलिंग करेंगे। सबसे पहले बनवाली, तो बनवाली के बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा है दोस्तों। बनवाली कहाँ पर है, तो बनवाली पड़ेगा आपका हिसार जिला में, हरियाणा में पड़ेगा। ठीक है, किस नदी के तट पर है, रंगोई नदी। किसने खोजा, तो उसको RS विस्ट, रविंद्र सिंह विस्ट ने 1973 में खोजा है। ठीक है, क्या क्या मिला था यहाँ पर से, तो मिट्टी का जो खिलौना का हल मिला था, मिट्टी का खिलौने वाला हल मिला था। दूसरा है अच्छा किस्म के यहाँ पर जौ मिला था। ठीक है, राखी गढ़ी हमने पढ़ा। दूसरा, राखी गढ़ी के बारे में हमने क्या जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। दूसरा, और क्या यहाँ पर, तो ये हरियाणा में मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं अगले ऑप्शंस पर, कालीबंगा। तो कालीबंगा दोस्तों नाम से ही इसका स्पष्ट होता है कि कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ। और ये अपन को कहाँ मिलेगा, तो राजस्थान में मिलेगा। राजस्थान में घग्गर नदी के तट पे, गंगानगर जिला राजस्थान, वहाँ पर घग्गर नदी के तट पे। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, तो बीबी लाल, BK थापर और अमलानंद घोष, 3 लोगों ने मिलकर इसकी खोज की थी, बीबी लाल, BK थापर और अमलानंद घोष। ठीक है, कब की थी, तो 1953 में की थी। ठीक है, अब ये एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जिसका निचला भाग भी क्या है, किला से घिरा हुआ है, जिसका निचला भाग भी किला से घिरा हुआ है। मतलब बाकी जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं उसके निचले भाग किले से नहीं घिरे हुए हैं। होता क्या था दोस्तों, आज भी वैसा ही होता है कि जहाँ जो हाई सोसाइटी है वहाँ पर क्या होता है, जब मतलब ज़्यादा अच्छा सुरक्षा के ज़्यादा अच्छा पैमाने होते हैं। तो उसी तरीके से उस ज़माने में भी ऐसा ही होता था। जब मतलब जो उच्च वर्ग के जो लोग रहते थे उनका जो घर होता था वो किलों से घिरा रहता था, लेकिन उनका निचला जो, जहाँ गरीब लोग, जो बस्ती होती, झुग्गी झोपड़ी होती, वहाँ पर किला से नहीं घिरा होता था। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये कालीबंगा का एक पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि एकमात्र है जिसका निचला भाग भी क्या है, किले से घिरा हुआ है। और यहाँ पर खोज से हमको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो देखो हमको मिलेगा अलंकृत ईंट मिलेगा ना, मतलब ईंटों पे कुछ क्या है, कलाकारी की हुई है। ठीक है, दूसरा है इम्पॉर्टेंट है जुते हुए खेत, मतलब खेत हैं उसमें हल चला हुआ दिखेगा आपको, यानी कि जुता हुआ खेत का वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा। तीसरा क्या है, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है, और खिलौना गाड़ी है उसके पहिए मिलेंगे। तीसरा राजधानी बोलते हैं इसको, कालीबंगा जो है उसको तीसरा राजधानी बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का।
पहला राजधानी कौन सा है दोस्तों? मोहनजोदड़ो को बोलते हैं, मोहनजोदड़ो को बोलेंगे पहला राजधानी। दूसरा बोलेंगे हड़प्पा को बोलेंगे। तीसरा बोलते हैं कालीबंगा को बोलते हैं। मतलब कुछ इतिहासकार इसको सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरी राजधानी मानते हैं। और क्या मिलेगी दोस्तों? घोड़े की अस्थि मिल जाएगी यहाँ पर। अच्छा, ये जो घोड़े की अस्थि जो मिलेगी वो कहाँ पर से मिले और कहाँ से मिलेगी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल कौन सा है? सुरकोतरा है, सुरकोतड़ा। ये गुजरात राज्य में, यहाँ पर भी क्या मिलेगी आपको? घोड़े की हड्डी मिल जाएगी। और यहाँ से और क्या चीज़ मिलेगा? यानी कि कालीबंगा से तो युगल शवधान, मतलब एक साथ दो लोगों को दफनाने का वहाँ पर साक्ष्य मिला है। अब ये युगल शवधान का ये और कौन से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से मिलेगा? तो लोथल से मिलेगा। ये लोथल भी जो है वो गुजरात में, वहाँ पर से भी क्या है? युगल शवधान का साक्ष्य मिला है। तो रोपण के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? रोपण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल है जो पंजाब में मिला है। रोपण जिला है। इसकी खोज किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, है ना। कब की थी? तो 1953-54 में की थी। ठीक है। और क्या क्या था इसमें खास बात? तो सबसे इम्पोर्टेंट खास बात में ये था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में खोजा गया ये क्या है? पहला स्थल है। और क्या क्या मिला दोस्तों यहाँ पर साक्ष्य? तो यहाँ पर आपको मिलेंगे बर्तन, तांबे के बर्तन, तांबे के आभूषण, तांबे के, और क्या मिलेंगे? कुल्हाड़ी, है ना। और क्या मिला? तो मतलब मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है कालीबंगा। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि क्या थी? तो इसके 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने हैं, देख सकते हो आप कि पहला ऑप्शन है अब तक बूझी नहीं जा सकी है। तो अब तक बूझी नहीं जा सकी है तो बिल्कुल ठीक, तो बात तो ठीक है। दूसरा वैदिक भाषा थी, तो वैदिक भाषा तो आंसर नहीं है इसका, क्योंकि वैदिक काल जो आएगा उसकी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आएगा, तो वैदिक भाषा उसके बाद ही आएगी। ठीक है। तीसरा क्या था? चित्रों या तस्वीरों से व्यक्त किया जाता था। ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। चित्रों या तस्वीरों के से व्यक्त किया जाता था, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें उनकी जो भी लिपि थी तो उसको वो चित्रों और वो तस्वीरों के माध्यम से क्या करते थे? व्यक्त करते थे। और ऐसा साक्ष्य का हमको कहाँ पर मिलेगा? तो धौलावीरा में एक दरवाज़ा मिला है दोस्तों, बड़ा सा दरवाज़ा, उसमें 10 अक्षरों चिन्हों द्वारा उसमें अंकित किया गया है। तो हम उसको अभी तक से पढ़ तो नहीं पाए उनकी लिपि को कि कौन सी लिपि थी, क्या थी करके, लेकिन चित्रों और तस्वीरों के द्वारा उनकी भाषा व्यक्त की जाती थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें तो ऐसा कुछ और एनालिसिस का है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है हड़प्पा सभ्यता का राजस्थान में प्राप्त स्थल इनमें से कौन सा है? मतलब राजस्थान में इन चारों में से कौन सा स्थल मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए है धौलावीरा। धौलावीरा बताया दोस्तों कि यहाँ पर जो एक दरवाज़ा है, दरवाजे में 10 चिन्हों में क्या है? बड़े बड़े चिन्हों में उसमें अंकित किया गया है। ठीक है। ये मिलेगा आपको गुजरात राज्य में मिलेगा। धौलावीरा कच्छ में पड़ता है दोस्तों। राखीगढ़ी तो वहाँ पर, वो तो हरियाणा में पड़ता है। कालीबंगा इसका सही आंसर है, क्योंकि कालीबंगा जो है वो क्या है? राजस्थान में है। इसका सही आंसर दोस्तों कालीबंगा है। और अगला है बनवाली। बनवाली कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? तो हरियाणा में है। अब हम इसका क्या करते हैं? डिटेलिंग करते हैं। सबसे पहले धौलावीरा की बात करते हैं। तो दोस्तों धौलावीरा जो है उसकी खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। अच्छा, रविंद्र सिंह बिष्ट ने और एक की खोज की, किसकी? बनवाली की खोज की है। मतलब बनवाली हिसार हरियाणा, वहाँ पर हरियाणा में भी खोज की रविंद्र सिंह बिष्ट ने, और धौलावीरा गुजरात में भी इसने क्या किया है? खोज की है। कब की है दोस्तों? तो ये बहुत बाद में, यानी कि 1990-91 में इसकी खोज हुई है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में इसकी खोज की। कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है कच्छ जिला में मिलेगा आपको धौलावीरा। कच्छ जिला में धौलावीरा मिलेगा। ठीक है। अब क्या है?
तो इसमें ये मान के चलो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, नवीनतम स्थल है, 1990-91 में खोज की गई है, तो नवीनतम स्थल है। और क्या बोलेंगे, तो इसे भारत में बोलते हैं कि, भारत में भी बोलते हैं कि धौलावीरा को सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना जाता है इसको। ठीक है, किस आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर माना जाता है। ठीक है, अब हाँ, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये, एक तो बताया कि दरवाजे पे 10 चिन्हों में अंकित आपको क्या मिलेगा, एक उनका लिपि का प्रमाण मिला है। दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों, यहाँ पर जल प्रबंधन यानी कि जल निकासी का क्या है, एकदम उत्तम व्यवस्था, सर एकदम अच्छा व्यवस्था था। ठीक है, तो इसके नाम से धौलावीरा फेमस है। और क्या मिलेंगे, तो यहाँ पर जो नाप तौल वाले बाट होते हैं वो मिलेंगे, है ना। लिपिगत लेख, वही लिपिगत लेख से मैं बता रहा हूँ कि 10 चिन्हों वाला जो मिला है दरवाजे में अंकित, वो चीज़। ठीक है, और क्या मिला है, तो स्पेशल जो मतलब एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से स्थापत्य नमूने तो दोस्तों बहुत जगह मिलेंगे। और क्या मिलेंगे, तो यहाँ पर से ये झूकड़ शैली के क्या मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे धौलावीरा से। ठीक है, क्या क्या बोला हूँ धौलावीरा में, तो धौलावीरा 1990-91 यानी कि नवीनतम स्थल हो गया, है ना। भारत में ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और क्या बोला हूँ, तो RS बिष्ट ने खोज की, कच्छ जिला में पड़ता है। और तो 10 चिन्हों वाला लिपिगत लेख है ना। जल निकासी की सबसे उत्तम व्यवस्था, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अब राखी गढ़ी, दूसरा राखी गढ़ी भी हम पढ़ चुके हैं कि राखी गढ़ी क्या कहाँ पर मिला है, मतलब राखी गढ़ी कहाँ पर है, तो हरियाणा में मिलेगा आपको राखी गढ़ी। तीसरा कालीबंगा के बारे में भी हम डिटेलिंग कर चुके हैं। तो कालीबंगा की खोज किसने की है, तो 3 लोगों ने मिलकर की है, बीबी लाल, BK थापर और अमलानंद घोष। कब की है, तो 1953-54 यानी कि 1953 में किया है कालीबंगा को खोज। कहाँ पर पड़ता है, तो राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिला में पड़ेगा। कालीबंगा का मतलब तो पता ही है दोस्तों कि काले रंग की चूड़ियाँ। और क्या बोला हूँ, ये एकमात्र स्थल है ना, एकमात्र स्थल है जिसका जो निचला भाग है वो भी क्या है, किलों से घिरा हुआ था। ठीक है, बाकी और भी जो सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल हैं वो उनके निचले भाग जो है किले से नहीं घिरा हुआ था। क्या क्या चीज़ें खोज में मिलेंगी, अच्छा यहाँ एक चीज़ ये थी कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा राजधानी बोलते हैं, है ना। पहला राजधानी कौन सा, मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा कौन सा, कालीबंगा। इतिहासकार ऐसा मानते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलेंगे, है ना। खिलौने गाड़ी होते हैं उसके पहिए मिल जाएंगे। भूकंप के यहाँ पर प्राचीनतम साक्ष्य मिलेंगे। अग्नि वेदियाँ मिलेंगी, है ना। घोड़े की अस्थि एक यहाँ से मिलेगा कालीबंगा से, एक मिलेगा सुरकोतड़ा से मिलेगा। सुरकोतड़ा पड़ता है दोस्तों गुजरात में पड़ता है, कच्छ वहाँ पर कच्छ में पड़ता है। युगल शवाधान के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर से मिलेगा। और लोथल से मिलेगा। लोथल कहाँ पर मिलेगा, तो वो भी गुजरात में ही पड़ेगा। ठीक है, अगला ऑप्शन बनवाली के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। RS बिष्ट ने खोज की थी, 1964 में इसकी खोज की गई। रंगोई नदी के तट पे, रंगोई नदी किसकी सहायक नदी, तो घग्गर नदी की सहायक नदी है। और इसी घग्गर नदी के तट पे कौन सा, कालीबंगा था। और क्या मिला यहाँ से, तो जौ के, अच्छे किस्म के जौ के पुराने साक्ष्य मिले यहाँ पर। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मिट्टी के खिलौने के हल प्राप्त हुए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में बंदरगाह था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग सारे पेपर में पूछता ही है ये कि इनमें से कौन से ऐसे स्थल हैं हड़प्पा कालीन स्थल या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जिसमें आपको बंदरगाह मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है लोथल है दोस्तों। लोथल को बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर बोल सकते हो, बंदरगाह स्थल बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी लोथल में आपको एक पॉइंट और क्या बताऊँ, तो युगल शवाधान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो लोथल जो है उसकी खोज किसने की, लोथल की खोज जो है रंगनाथ राव ने की थी। कब की थी, तो 1955 में की थी। 1955 में लोथल की खोज की गई रंगनाथ राव के द्वारा। कहाँ पड़ता है, तो अहमदाबाद जिला में पड़ता है लोथल। ठीक है, किस नदी के तट पर है, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर है। और क्या है दोस्तों, औद्योगिक नगर है ये, मतलब औद्योगिक नगर है क्योंकि देखो बंदरगाह भी है यहाँ पर,
तो उद्योग तो होंगे तभी तो बंदरगाह से लाना ले जाना हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो औद्योगिक नगर है फिलहाल। और ये औद्योगिक नगर जो है सिंधु घाटी का एक और सभ्यता है, सभ्यता का स्थल जो है वो चनहुदड़ो है, वो भी एक औद्योगिक नगर था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बंदरगाह है, मतलब यहाँ पर बाहर से जहाज़ आएंगे यहाँ पर ना, तो मिस्र मेसोपोटामिया यहाँ से क्या है जहाज़ आती थी। तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं कि मिस्र और जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो भी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। वहाँ से जहाज़ आती थी, तो उनकी मोहरें भी यहाँ पर लोथल में मिलेंगी, जहाज़ आएंगी तो, ठीक है। अच्छा, नाव यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि बंदरगाह है, तो नाव के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। डॉक यार्ड यहाँ पर मिला। डॉक यार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में उसका पूछता है डॉक यार्ड के बारे में कि डॉक यार्ड सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो वो प्राप्त हुआ है लोथल से प्राप्त हुआ है डॉक यार्ड, है ना। इसको बोलते हैं गोदी बाड़ा बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पर, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलेंगे। चावल के प्रथम साक्ष्य या प्राचीनतम साक्ष्य मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, लोथल से मिलेंगे, ठीक है। और क्या मिलेगा, तो देखो चित्रित मृदभांड मिलेगा। कौवा और लोमड़ी से जो चित्रित एक मृदभांड मिलेगा, मतलब मिला है यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में, ठीक है। अग्निवेदी भी यहाँ पर से मिल जाएगी आपको। अग्निवेदी और कहाँ से मिली थी, तो राजस्थान के कालीबंगा से मिली थी, ठीक है। अब ये दिशा मापक यंत्र मिलेगा क्योंकि बंदरगाह नगर था, मिलना चाहिए। घोड़े की अस्थि यहाँ पर से मिल जाएगी, एक सुरकोतरा से मिलेगी और एक मिलेगी कालीबंगा से मिलेगी। सुरकोतरा, कालीबंगा और लोथल तीनों जगह से घोड़े की हड्डी मिल रही है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य में उसकी हड्डी तो मिली है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अन्न पीसने की चक्की मिलेगी, मनके की दुकान मिलेगी यहाँ पर, है ना। और क्या मिलेगी, फारस की खाड़ी की मुहर। फारस की खाड़ी यानी कि वही मिस्र उस तरफ से जो भी जहाज आते थे उनका मुहर यहाँ पर मिलेगा, फारस की खाड़ी। कौन कौन है इसके समकालीन, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता फिलहाल इसकी समकालीन है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स थे दोस्तों लोथल में, हमने उसका डिटेलिंग किया है। आगे चलते हैं, अभी और आएगा दोस्तों, और मैं फिर से उसको डिटेलिंग करूँगा, जिससे क्या होगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको वो क्या है आप लोगों के दिमाग में एकदम कंठस्थ हो जाएगा। उसको आप लोगों को बार बार याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरे फैक्ट वाली चीज़ है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी चीज़ें कुछ लिखी नहीं गई इतिहास में, क्योंकि वहाँ की जो लिपि है हम पढ़ नहीं पाए अभी तक से, है ना। मतलब हम देखे हैं कि हाँ चित्रों और तस्वीरों के माध्यम से वहाँ पर व्यक्त किया जाता था, लेकिन हम उस चीज़ को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। बस इतना ही समझे कि चित्रों और तस्वीरों के माध्यम से उनका लिपि वो होता था, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी चीज़ें हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो वो हम वहाँ पर जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले, खुदाई से जो भी प्रमाण हमको मिले हैं, उन्हीं से हम ये जान पाते हैं कि उनकी सभ्यता कैसी थी, किस तरह से रहते थे, कैसे रहते थे, क्या था, सब हम उसी से जान पाए हैं। अब हम अगले एनालिसिस पर आते हैं। कालीबंगा के बारे में हमने डिटेल एनालिसिस कर चुका है। क्या है 1953, मैं शॉर्ट में करूँगा दोस्तों, आपको बस थोड़ा सा रिवाइड करना उसको। 1953 बीबीलाल, बीके थापर, अमलानंद घोष, घग्गर नदी के तट पे, राजस्थान, गंगानगर या हनुमानगढ़ जिला, और जूते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निवेदियाँ, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, घोड़े की हड्डी, और युगल शवाधान वहाँ भी है, लोथल में भी है, और अलंकृत ईंट, ठीक है। और क्या बोला, निचला भाग क्या था, किलों से घिरा हुआ था, एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ठीक है। रोपण के बारे में हमने डिटेलिंग कर दिया है, क्या था 1953 रोपण खोज किसने किया, यज्ञदत्त शर्मा ने किया। रोपड़ जिला पंजाब, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थल। तांबे के बर्तन, तांबे के आभूषण, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य है। चनहुदड़ो के बारे में दोस्तों मैं एक चीज़ तो बता चुका हूँ कि ये जो थी ये भी क्या था, औद्योगिक नगर था, ठीक है। बिल्कुल जैसे लोथल था वैसे ये औद्योगिक नगर है चनहुदड़ो, ठीक है। और क्या था इसमें, तो यहाँ पर आपको मिलेगी वक्राकार ईंटें।
वक्राकार ईंट मिलेंगी यहाँ पर आपको। खोज किसने किया है इसका? गोपाल मजूमदार ने किया है। ठीक है, कब हुआ? तो 1931 में। 1931 में गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज किया। कहाँ पर मिला चनहुदड़ो? तो सिंधु नदी के तट पर है। और यहाँ पर नहीं है, भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर चनहुदड़ो है। औद्योगिक नगर बता चुका हूँ। इसके साथ कौन और औद्योगिक नगर था? तो लोथल था औद्योगिक नगर। और क्या है? तो यहाँ पर किसी भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिलेगा, किसी भी दुर्ग यानी कि किले का अवशेष नहीं मिलेगा। और क्या है? तो वक्राकार ईंटें यहाँ पर मिल रही है। मनका निर्माण के कारखाने यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, मनका निर्माण के कारखाने मिल जाएंगे। अच्छा, मनके की दुकान कहाँ पर मिली? तो वो मिलेगी आपको लोथल से। ठीक है, और क्या मिलेंगे? तो झांझर और झुकर संस्कृति के क्या मिलेंगे आपको? कुछ साक्ष्य चनहुदड़ो में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, डिटेल एनालिसिस यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित नगर गुजरात राज्य में स्थित है। कौन कौन से ऐसे नगर हैं जो गुजरात राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सूरकोतड़ा के बारे में बता चुका हूँ कि गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। चनहुदड़ो ये तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है वो क्या मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको गुजरात राज्य में। तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर डी हो जाए, इसका डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए और सी। ठीक है, तो अब इसका एनालिसिस करते हैं। सुरकोतड़ा गुजरात राज्य में मिलेगा। ठीक है, गुजरात राज्य में कौन खोज करेगा इसका? तो जगपति जोशी जी करेंगे। सुरकोतड़ा गुजरात राज्य में है, खोज कौन करेंगे? तो जगपति जोशी जी करेंगे। कहाँ पर मिलेगा? कच्छ मिलेगा। कच्छ में और क्या मिला था? धौलावीरा भी कच्छ में है, ये भी गुजरात राज्य में कच्छ में है। और यहाँ से क्या मिलेंगी? तो घोड़े की हड्डियाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ, घोड़े की हड्डी 3 जगह से मिल रही है। एक आपको मिलेगी कालीबंगा से और एक मिलेगी लोथल से मिल जाएगी आपको घोड़े की हड्डियाँ। ठीक है, उसके बाद क्या है? बर्तन में शवाधान के भी यहाँ पर क्या मिलेंगे? साक्ष्य मिलेंगे। बर्तन में शवाधान मतलब बर्तन में शवाधान करने का साक्ष्य मिलेगा। घोड़े की हड्डियाँ 2 और जगह से मिलेंगी, कालीबंगा से मिलेंगी और एक मिलेगी लोथल से मिलेगी। जगपति जोशी ने खोजा है इसको, 1964 में खोजा है। गुजरात में पड़ेगा, कच्छ में पड़ेगा। कालीबंगा हमने उसका डिटेल एनालिसिस कर लिया है। क्या है कालीबंगा में? तो 1953 बीबी लाल, बीके थापर, अमलानंद घोष, घग्घर नदी, राजस्थान, जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, युगल शवधान और कहाँ मिल रहा है? तो लोथल से। और कुत्ते के साथ मालिक को कहाँ दफनाया जाएगा? तो रोपड़ में दफनाया जाएगा। ठीक है, युगल शवधान के बाद लोथल कालीबंगा में और क्या है? तो उसमें घोड़े की हड्डी वहाँ पर से भी है। और क्या मिलेगी? तो अलंकृत ईंट मिलेगी। ठीक है, कौन से नगर? तो गंगानगर या हनुमानगढ़ जिला। आगे बढ़ते हैं। लोथल के बारे में अभी हमने डिटेल किया दोस्तों। लोथल जो है वो कब खोजा गया? लोथल तो 1955 में खोजा गया। किस नदी के तट पे है लोथल? ये आपको बताना मैं भूल गया था। तो भोगवा नदी के तट पे लोथल मिलेगा आपको। खोज किसने की थी? तो रंगनाथ राव ने की थी खोज। ठीक है, किस जिले में? तो अहमदाबाद जिले में 1955 में भोगवा नदी के तट पे रंगनाथ राव ने किया इसका खोज। और क्या था? तो हाँ, चावल के प्राचीनतम आपको साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पर से मिल जाएंगे। मनके की दुकान मिलेगी, जबकि मनके का कारखाना कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलेगा चनहुदड़ो में। और लोथल में क्या है? तो कौवा और लोमड़ी का चित्रित मृदभांड है। ठीक है, और क्या? दिशा मापक यंत्र है, डॉक यार्ड है। डॉक यार्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह नगर भी है ना? बंदरगाह नगर है तो नाव प्राप्ति हो जाएगा। नाव भी साक्ष्य के रूप में मिल जाएंगे। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से जहाज आएंगे वो लोथल में रुकेंगे, तो उनकी मुहर भी प्राप्त होगी। ठीक है, इतने पॉइंट है लोथल के लिए। चनहुदड़ो के बारे में मैंने अभी पढ़ा दोस्तों। किसने खोज किया? गोपाल मजूमदार 1931 में। सिंधु नदी के तट पे है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। वक्राकार ईंट मिलेगी, है ना? यहाँ पर किले नहीं मिले हैं। ठीक है, किसी भी दुर्ग का या फिर किले का अवशेष नहीं मिला है। औद्योगिक नगर है। और कौन सा औद्योगिक नगर था? तो लोथल औद्योगिक नगर था। ठीक है, और क्या है? वक्राकार ईंटें,
मन के निर्माण की दुकान, मन के निर्माण का कारखाना, मन के निर्माण की दुकान कहाँ पर है? लोथल में। झूकर और झांगर संस्कृति चनहुदड़ों में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है वो अपन को देखना है मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। दोस्तों मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? वो राजधानी उसको इतिहासकारों ने माना है। ठीक है, सबसे बड़ा नगर बोलते हैं उसको। ठीक है, बहुत अच्छा नगर था दोस्तों, इसका नगर नियोजन बहुत अच्छा था। कैसे अच्छा था? तो यह नॉर्मली जो गांव में जो रास्ते होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो जो मोहनजोदड़ो था वहाँ पर उन लोगों ने ऐसा डिज़ाइन किया था कि रास्ते एकदम एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, घर के अंदर कुआं होता था। ठीक है, और जो दरवाजे होते थे वो रोड से ना निकल के रोड के पहले मतलब दूसरी ओर से उसके दरवाजे होते थे घर के। ठीक है, एक मंजिल तो ठीक है, दूसरा मंजिल वाला घर भी यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है दोस्तों? तो मृतकों का टीला। ठीक है, उसका अर्थ हो मृतकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ डेड। और क्या है? तो हाँ, यूनेस्को में इसको क्या है, विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। खोज किसने की है? तो खोज इसका राखाल दास बनर्जी को याद रखेंगे दोस्तों। 1922 में खोजा गया था, राखाल दास बनर्जी ने खोजा है। कहाँ पर है? तो ये भी आपको पाकिस्तान में मिलेगा, सिंधु नदी के तट पे। तो सिंधु नदी के तट पे दो है, एक मोहनजोदड़ो है और एक चनहुदड़ो है। ठीक है, सिंधु नदी के तट पे लरकाना जिला, पाकिस्तान का लरकाना जिला है। सिंध प्रांत, सिंध प्रांत में चनहुदड़ो भी था, ये भी सिंध प्रांत में है, लरकाना जिला में मिलेगा। और क्या स्पेशल है? तो यहाँ पर ये बता चुका हूँ कि राजधानी है, सबसे बड़ा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। और क्या बोला था मैं? मृतकों का टीला या फिर प्रेतों का टीला, इसी को बोलते हैं सिंधी भाषा में। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में यही बोलते हैं, प्रेतों का टीला या फिर मृतकों का टीला। यहाँ से और क्या क्या चीज़ें मिली है दोस्तों? एक तो बता चुका हूँ आपको कि समकोण पर काटती हुई रास्ते मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब अन्न को रखने के लिए जो कोठे होते हैं बड़े, है ना, तो सबसे विशाल भवन बोलते हैं उसको, अन्नागार को, वहाँ पर जो प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ा स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल मिलेगा वहाँ पर, है ना। और इसको जो उस टाइम जॉन मार्शल थे उन्होंने क्या कहा है कि तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बोले, मतलब ऐसा उन्होंने बनाया था, तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण जॉन मार्शल को बोलना पड़ गया। ठीक है, और क्या है? तो पुरोहित आवास मिलेगा, सभा भवन मिलेगा। अच्छा, इम्पॉर्टेंट एक है कि जो कांसे की मतलब कांसे की डांसिंग गर्ल, कांसे की नर्तक मतलब डांस कर रही एक गर्ल की क्या मिलेगा? मूर्ति मिलेगा कांसे की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा? तो पशुपति शिव और आदि शिव, इनकी क्या मिलेगी? मूर्तियाँ मिलेगी। ठीक है, तो ये था मोहनजोदड़ो में। तो देखो इसका 4 ऑप्शन तो जो था उसमें पहला ऑप्शन क्या है? अच्छा, इस क्वेश्चन में सही नहीं है, अपन को देखना है। तो एक दूसरे को समकोण काटती हुई ईंटों की पक्की सड़कें हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई ईंटों की पक्की सड़कें हैं वहाँ पर। निचले भाग के समस्त मकान एक जैसे आकार के हैं। देखो दोस्तों, उच्च जो भाग होते हैं वहाँ पर क्या है, प्लानिंग से घर वर बनाया जाता है, तो वहाँ पर एक जैसे आकार के घर आपको मिल जाएंगे। लेकिन निचले भाग पर क्या होते हैं दोस्तों, आमतौर पर थोड़े गरीब लोग बसते हैं, तो उनका अपना अपना घर वो अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो निचले भाग के समस्त मकान एक जैसे आकार के नहीं हैं, मतलब दूसरा ऑप्शन गलत दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन है ऊंचे भाग में स्नानागार एवं महल बने हुए, बिल्कुल सही है दोस्तों। स्नानागार उसको जॉन मार्शल ने बोला भी है कि तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण बोला भी है, और ये ऊपरी भाग में था। चौथा है महल ऊपर में बने हुए हैं, सभा भवन, है ना, पुरोहित भवन, सब ऊपर में मिलेंगे आपको, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, नगर के सभी ओर परकोटा बना, बिल्कुल सही है दोस्तों। नगर के सभी ओर उसका बाउंड्री बना हुआ है, परकोटा बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जो सत्य नहीं है वो क्वेश्चन ये बी है, ऑप्शन बी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा बी,
ठीक है, तो अब चलते अपना अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अपन हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा में हुई थी, और वहाँ से हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना। तो सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा नगर में खुदाई हुई थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हड़प्पा। ठीक है, इसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, डिटेल एनालिसिस कि मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि 1922 राखाल दास बनर्जी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है ना। और क्या है, तो समकोण पर काटती हुई एक दूसरे को सड़कें, पक्की ईंटों की सड़कें है ना। एक मंजिल तो है, दूसरा मंजिल मिलेगा, 2 मंजिल वाला घर मिलेगा। और क्या, यूनेस्को ने मोहनजोदड़ो को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। और क्या है, तो कहाँ, अच्छा मोहनजोदड़ो है कहाँ पर? तो सिंधु नदी के तट पे, सिंध प्रांत, लरकाना जिला, पाकिस्तान में। ठीक है, और क्या है, तो सिंध का बाघ बोलते हैं, सिंध का नखलिस्तान, सिंध का बाघ या सिंध का नखलिस्तान। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? प्रेतों का टीला या फिर मृतकों का टीला। अन्नागार मिलेगा है ना, स्नानागार मिलेगा, बृहत स्नानागार, जॉन मार्शल ने बोला था। ठीक है, सभा भवन, पुरोहित भवन, डांसिंग गर्ल, कांसे की डांसिंग गर्ल, डांस करती हुई मूर्ति, लड़की की मूर्ति, और पशुपति शिव, ये सब की मूर्तियाँ मिलेंगी। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में हमने 3 से 4 बार अपन डिटेलिंग कर चुके हैं दोस्तों, शॉर्ट में करूँगा, सुन लेना बस एक बार। 1953 बीबीलाल, बीके थापर, अमलानंद घोष, घग्गर नदी, हनुमानगढ़, गंगानगर जिला, राजस्थान, काले रंग की चूड़ियाँ, जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, युगल शवधान, इसको लोथल से भी जोड़ लो, घोड़े की अस्थि, सुरकोतड़ा और लोथल दोनों से जोड़ लो, अलंकृत ईंट। इतने पॉइंट हैं। हड़प्पा के बारे में अभी अच्छा हमने पढ़ा नहीं था, अभी हम पढ़ेंगे। तो हड़प्पा जो था सबसे पहला खोजा गया स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी है ना, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में, वही जॉन मार्शल जिन्होंने मोहनजोदड़ो के बृहत स्नानागार को क्या बोला है कि तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। अच्छा, हड़प्पा तो किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे। चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो ये किस नदी के तट पे? सिंधु नदी के तट पे। ये रावी नदी के तट पे मिलेगा। कहाँ पर? पाकिस्तान के 2 प्रांत, एक सिंध प्रांत है, एक पंजाब प्रांत। तो सिंध प्रांत में आपको चंदहुदड़ो और मोहनजोदड़ो, पंजाब प्रांत में आपको मिलेंगे हड़प्पा मिल जाएगा। ठीक है, रावी नदी के तट पे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल है। ठीक है, दूसरा बड़ा स्थल है। पहला कौन सा है? मोहनजोदड़ो। दूसरा बड़ा नगर भी हुआ ये हड़प्पा। ठीक है, और क्या है, तो अन्नागार आपको यहाँ पर ही मिलेगा है ना। 12 ऐसे अन्नागार हैं, यानी कि धान की कोठाएँ मिलेंगी आपको। ठीक है, कब्रिस्तान मिल रहे हैं यहाँ पर, कब्रिस्तान। ठीक है, उसके भी नाम भी दे दिए गए दोस्तों, लेकिन ठीक है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। कब्रिस्तान मिलेंगे, और पक्की मिट्टी की स्त्री की मूर्तियाँ मिलेंगी, पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ। ठीक है, जिनको क्या मानते थे? पृथ्वी देवी या मातृ देवी मान के क्या करते थे? उनकी पूजा करते थे। ऐसा हमने उसका इतिहासकार ने बताया कि पक्की मिट्टी की स्त्री की मूर्तियाँ, ठीक है, जिसको इन लोग पृथ्वी की मूर्ति, पृथ्वी देवी या मातृ देवी मान के पूजा करते थे। उसके बाद इतने पॉइंट है उसमें। लोथल अगला जो आता है, तो लोथल के बारे में हमने पढ़ चुका है। लोथल 1955 रंगनाथ राव है ना, भोगवा नदी के तट पे, अहमदाबाद जिला। ठीक है, अहमदाबाद जिला, भोगवा नदी के तट पे, रंगनाथ राव 1955। औद्योगिक नगर है ना, और कौन सा औद्योगिक नगर? तो चनहुदड़ो, गोदीबाड़ा नाव,
ठीक है। नाव, गोदीबाड़ा, मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन वहाँ की मोहरें, मनके की दुकान, मनके का कारखाना कहाँ, चनहुदड़ो, ठीक है। युगल शवाधान, कौवा और लोमड़ी के चित्रित मृतभांड, और क्या है तो दिशा मापक यंत्र, ठीक है। घोड़े की हड्डी, फारस की खाड़ी की मोहर, इतने पॉइंट जो है वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, लोथल में। और एक क्या है, चावल की सिंधु घाटी सभ्यता में साक्ष्य। क्वेश्चन के सारे हम लोग डिटेलिंग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? तो दोस्तों इनका ऐसा कोई सभ्यता तो मैंने सुना नहीं है। इजिप्ट मैंने सुना है, वो मिस्र की सभ्यता है, तो मिस्र की सभ्यता से तो था, है ना। हड़प्पा सभ्यता का संबंध यानी कि जैसे लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक उसका नगर है, तो उसका संबंध तो था इजिप्ट के साथ। मिस्र उसी को बोलते हैं। बेबीलोनिया के साथ भी उसका संबंध था, माया जैसे मैंने कुछ सुना नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की आंसर फिलहाल दो दिख रहे हैं, ठीक है। एक इजिप्ट से भी था, बेबीलोनिया से भी था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध इजिप्ट के साथ यानी कि मिस्र के साथ था, और बेबीलोनिया के साथ भी था। मिस्र के बारे में तो बता चुका हूँ कि मिस्र से जहाज आती थी लोथल, वहाँ की मोहरें भी पाई गई हैं। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, इसका कुछ खास एनालिसिस था नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? हमने दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में डिटेलिंग पढ़ा है। सबसे पहले मोहनजोदड़ो जो है वो भारत में है क्या? नहीं है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कहाँ पर है? लरकाना ज़िला में, और सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लरकाना ज़िला में है। किस नदी के तट पे? तो सिंधु नदी के तट पे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन से अपन देखते हैं, भारत के गुजरात राज्य में कौन है? तो भारत के गुजरात राज्य में आपको मिलेंगे लोथल, सुरकोतड़ा, धौलावीरा, ये आपको मिल जाएंगे भारत के गुजरात राज्य में। भारत के पंजाब राज्य में आपको रोपड़ मिल जाएगा, ठीक है, सतलज नदी के तट पे है जो। अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपको दो मिलते हैं दोस्तों, एक चनहुदड़ो मिलेगा और एक मिलेगा आपको मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो दोनों सिंधु नदी के तट पे है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहता है। तो हड़प्पा कालीन स्थल में देखो, सबसे पहले तो तांबे का हम लोग को क्या मिला? तांबे का हम लोग को बर्तन मिला है, तांबे का हम लोग को कुल्हाड़ी मिला है ना। कहाँ से प्राप्त हुआ ये चीज़? तो ये हम लोग को रोपण से मिल गया था। तांबा तो मिला है, तांबा तो हम लोग को हड़प्पा काल में मिला हुआ है। सोना, स्वर्ण, तो दोस्तों स्वर्ण के भी साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि देखो सोना जो था उस टाइम पे कहाँ से आता था? तो कुलार से आता था। कुलार कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। जो हम KGF मूवी देखते हैं ना, तो उसका वही है, फुल फॉर्म वही है, कुलार गोल्ड फील्ड। कुलार सोने का क्षेत्र ऐसे करके। तो कुलार जो है वो कर्नाटक पड़ता है, और वहाँ से सोना आता था उस टाइम। तो सोने के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। और सोना कहाँ से आता था? तो अफ़गानिस्तान से भी आता था उस टाइम पे, फारस तरफ से आता था, क्योंकि फारस से तो आता था। चांदी के भी साक्ष्य हमको मिले हैं हड़प्पा काल में। चांदी कहाँ से आता था दोस्तों? तो चांदी के भी साक्ष्य हमको हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। वो कहाँ से आता था? अफ़गानिस्तान से आता था। मतलब अफ़गानिस्तान हमको सोना और चांदी दोनों निर्यात करता था। उसके बाद अगला ऑप्शन है लोहा। तो दोस्तों लोहे का साक्ष्य हमको हड़प्पा सभ्यता में कहीं नहीं मिला है। लोहा अगर कहीं आएगा तो इसके बाद के जो काल है वैदिक सभ्यता, वहाँ पर आपको लोहा से परिचित होगे। उससे पहले लोग लोहे से परिचित थे ही नहीं, सिर्फ तांबे से थे, कांस से थे। कांसा कैसा बनता है? तांबा और टिन को मिला के कांसा बनता है, और कांस्य युगीन सभ्यता इसी नाम से हड़प्पा सभ्यता को बोला जाता है। तो इसका हमने डिटेलिंग कर लिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गाय।
गाय पशु जो है उसका हड़प्पा सभ्यता में उसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए। हालांकि बैल उनके लिए पूजनीय था, हड़प्पा सभ्यता में बैल जो था उनको वो पूजते थे, लेकिन गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी घोड़े की अस्थियां तो आपको 3 जगहों से मिली है, कालीबंगा, लोथल, सुरकोतला में तो बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, हाथी जो था, हाथी इनका जो अंकन है वो वहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता में मतलब जो मोहरें पाई जाती थी उसमें हाथी का अंकन होता था। तो इसका मतलब हाथी के साक्ष्य तो हैं, हाथी होगा तभी तो उसको देख के बनाएंगे ना उसमें मोहर में। ठीक है, तो उनकी जो पाई गई मोहरें हैं, टेराकोटा जो उनकी कलाकृतियाँ हैं उसमें हाथी का अंकन था, शेर का अंकन भी था। ठीक है, घोड़े की तो हम लोग को अस्थियाँ मिली है, और गाय जो है वो उसके साक्ष्य नहीं मिले। हालांकि बैल जो था वो पूजनीय था उनके लिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं था? कौन सी ऐसी सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो दोस्तों सुमेरियन तो जैसे आपने मोहनजोदड़ो जो मूवी आई थी उसको देखे होंगे, तो उसमें पता चला कि कुछ लोग सुमेरियन थे। सुमेरियन सभ्यता के समकालीन थी। मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, क्योंकि मैंने बता चुका है कि मिस्र और मेसोपोटामिया से जहाज आते थे, उसके मोहर पाए गए लोथल में। ईजियान ऐसा कुछ सभ्यता था ही नहीं दोस्तों। ठीक है, रोमन सभ्यता उनके भी समकालीन थी, रोमन सभ्यता के समकालीन ये थी। और किन सभ्यता के समकालीन थी? तो मैंने बता चुका, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। रोमन या फिर यूनानी, उसी को बोल लो, उनके समकालीन थी। मिस्र के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तो 2 कथन दिए, इनमें से हमको ध्यान देना है, इस पर उसके हिसाब से उसका आंसर देना है। पहला जो कथन है, उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था। बिल्कुल सही है दोस्तों, उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सर्वप्रथम कपास उत्पादन में अगर नाम बोला जाएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करते थे, इसीलिए कपास का उत्पादन करते थे। इसीलिए दोस्तों इनको यूनानियों के द्वारा सिडोन सभ्यता बोला गया है। ठीक है, कपास का उत्पादन ये करते थे, सबसे पहले कपास उगाना इन्हीं ने स्टार्ट किया है, इसलिए इनको सिडोन सभ्यता किनके द्वारा? यूनानियों के द्वारा बोला गया सिडोन सभ्यता। ठीक है, तो पहला तो सही है बिल्कुल। यह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी, तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल गलत लग रहा है दोस्तों, गलत आंसर, गलत कथन है ये, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में भी धार्मिक तत्व मौजूद था। वहाँ पर मिट्टी की जो मूर्तियाँ पाई गई है, स्त्री की मूर्ति, ठीक है, बैल को पूजा जाता था। ठीक है, और मिट्टी की मूर्ति जिनको पृथ्वी देवी या मातृ देवी मान के उनकी पूजा की जाती थी। तो धार्मिक तत्व तो था वहाँ पर, है ना, वर्चस्वशाली भी था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो होगा केवल एक होगा, है ना, क्योंकि पहला इसका कथन सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, 2 सूची दी हुई है, दोनों सूची को आपस में मिलाना है। एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल का नाम है, दूसरा उसको उसके राज्य के साथ जोड़ना है। अच्छा, मांडा, सबसे पहले मांडा कहाँ पर है? तो मांडा मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मतलब उत्तर छोर है मांडा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में मिलेगा आपको। तो ए का तो क्या हो गया? थर्ड वाला, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, क्योंकि देखो हम क्वेश्चंस जो होते हैं उसको कुछ इस तरीके से भी हमको पकड़ना होता है। क्वेश्चन ए का थर्ड हमको मिला और 4 ऑप्शन में बी ऐसा है जो ए का थर्ड है। ठीक है, बाकी और तो कोई है नहीं। दूसरा दैमाबाद महाराष्ट्र के बारे में बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पर तांबे का रथ मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का ये दक्षिण छोर है फिलहाल। ठीक है, तो ये आपको महाराष्ट्र मिलेगा, यानी कि बी का क्या हो गया? 4, बी का 4 है ना। तीसरा है कालीबंगा के बारे में आपको कालीबंगा बता चुका हूँ कि राजस्थान में मिलेगा, सी का 1 है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। चौथा राखीगढ़ी, राखीगढ़ियाँ हरियाणा में है। मांडा के बारे में हमने बता दिया कि जम्मू कश्मीर में मांडा है। ठीक है, दैमाबाद के बारे में भी हमने डिटेलिंग कर चुका है। कालीबंगा के बारे में डिटेलिंग कर चुका है। 1953 बीबीलाल, बीके थापर, अमलानंद घोष, घग्गर नदी, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, घोड़े की हड्डियाँ और अलंकृत फर्श, गंगानगर राजस्थान, काले रंग की चूड़ियाँ। अगला है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी के बारे में भी हमने डिटेलिंग कर चुका है कि हरियाणा राज्य में राखीगढ़ी है। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज करने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। दोस्तों इसी क्लास में मैंने बताया है कि दो लोग राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। ये दो ऐसे भारतीय जिनका नाम तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज करने में जुड़ा हुआ है। राखाल दास बनर्जी ने 1922 में, है ना, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। राखाल दास बनर्जी जो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी, कहाँ पर, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, लरकाना जिला, सिंधु नदी के तट पे। और दयाराम साहनी ने जो खोज की थी हड़प्पा का, पाकिस्तान, पंजाब प्रांत, 1921 और रावी नदी के तट पे। ठीक है, तो इन दोनों के नाम से तो हो गए। जॉन मार्शल जो थे वो कौन थे, तो इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। उसके बाद ईश्वरी प्रसाद, माधव स्वरूप वस्तु, है ना। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 617, हड़प्पा लोगों का समान शव दफन किया गया था, इसे सिद्ध किया है। मतलब हड़प्पा लोगों का जो सामान होता था वो शव दफन के साथ सिद्ध किया गया था, मतलब ये हुआ है। तो कहाँ पर से ऐसा हुआ, तो मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए है, मिट्टी के में शव को सामान्यतया सिर को उत्तर की ओर कर दफनाया। बिल्कुल सही है दोस्तों, शव को क्या करते थे, उत्तर की ओर उसका सर को रखते थे और दक्षिण की ओर उसका पैर, इस तरह से दफनाते थे। बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। दूसरा, मृत शरीर के साथ विभिन्न चीज़ों को दफनाना, बिल्कुल सही है दोस्तों, हमें रोपण में ही पढ़ा है। रोपण में ही पढ़ा है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। कई जगहों पर मतलब शवाधान करते समय उसकी कुछ चीज़ों को दफनाया जाता था। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, मृत शरीर को बैठक आसन में दफनाना, तो ऐसा तो नहीं था दोस्तों बिल्कुल। तो इसका सही आंसर है, इसका जो सही कथन तो ए और बी दोनों है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के उसी पे है। तो घग्गर नदी के यहाँ पर ऑप्शन में कालीबंगा तो दिया नहीं है। ठीक है, आलमगीरपुर आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये तो उत्तर प्रदेश मिलेगा आलमगीरपुर। ठीक है, किस नदी के तट पे आलमगीरपुर, हिंडन नदी के तट पे। किसने खोजा, यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा। यज्ञदत्त शर्मा ने एक और खोजा था, कौन सा, रोपण। ठीक है, आलमगीरपुर कब खोजा गया, 1958 में। ठीक है, मेरठ जिला 1958। यज्ञदत्त शर्मा और किसको खोजेंगे, रोपण को, 1958 में ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे। ठीक है, लोथल का क्या था, तो लोथल भी जो है दोस्तों भोगवा नदी के तट पे है। तो घग्गर नदी उसकी सहायक नदी तो है नहीं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, ये भी अलग हो गई। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों बनवाली है। ठीक है, बनवाली जो है वो रंगोई नदी के तट पे है और रंगोई नदी जो है वो घग्गर नदी की सहायक नदी है। तो बनवाली जो है वो घग्गर या उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है। हमने इसका डिटेल एनालिसिस किया। आलमगीरपुर का क्या किया, 1958, यज्ञदत्त शर्मा, हिंडन नदी, मेरठ जिला। लोथल के बारे में हमने किया है क्या,
1955 रंगनाथ राव, है ना, 1955 रंगनाथ राव। औद्योगिक नगर गोदीबाड़ा। और क्या था, नाव, दिशा मापक यंत्र, और युगल शवाधान, अस्थि, मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, भोगवा नदी के तट पर, गुजरात, कच्छ। ये था लोथल के लिए। बनवाली के लिए हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, रंगोई नदी, ठीक है। और खोजा किसने, तो RS विस्ट 1974। जूते हुए खेत के साक्ष्य नहीं, मिट्टी का खिलौना हल, ठीक है, रविंद्र सिंह बिस्ट 1973। खिलौने का हल, अच्छे किस्म की जौ के साक्ष्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। मतलब यही पूछना चाह रहा है कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों अभी हमने इसका डिटेलिंग किया, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1955 रंगनाथ राव, ठीक है। भूकंप, दिशा मापक यंत्र, गोदीबाड़ा, चावल के साक्ष्य, ये सब हमने भी लोथल के बारे में पढ़ा। और क्या, कौवा व लोमड़ी के चित्रित मृदभांड। दूसरा माही नदी, ये तो अभी नहीं है दोस्तों। नर्मदा नदी भी छोड़ दो, भीमा नदी भी छोड़ दो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। और ये हमारे आज के जो 20 क्वेश्चन जो सीरीज़ है उसका पहला वीडियो है। तो इसका आखिरी क्वेश्चन है। अब इसके बाद से मैं रेगुलर आप लोगों को 20-20 क्वेश्चन के सेट देते रहूँगा और उसका हम इसी तरीके से डिटेलिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये CGPSC जो प्रीलिम्स 2023 उसके लिए मैं स्पेशल लेकर आया हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़िए रहेगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। इनमें से कौन, मतलब किस तरीके से हम हड़प्पा सभ्यता को जान पाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, पहला ही आंसर इसका सही है, पुरातात्विक खुदाई। क्योंकि मैंने पहले ही बोला हड़प्पा जो सभ्यता है उसके लिए इतिहास में किसी ने कुछ लिखा नहीं है इसके बारे में। मतलब वहाँ की जो सभ्यता थी उन्होंने, जैसे बाकी इतिहास जो है वो हम न्यूज़पेपर के थ्रू भी जान सकते हैं, है ना, रिकॉर्ड्स के थ्रू जानते हैं, कुछ किताबें लिखी होती हैं उनके थ्रू जानते हैं। लेकिन उस ज़माने में ऐसा कोई भी नहीं था जो हमारी लिपि में, हमारी भाषा में उस किताब को लिखे। तो ऐसा कोई भी हमको साक्ष्य नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला है। हम इनको जान पाए सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर खुदाई हुई है, पुरातात्विक खुदाई हुई है, और उस खुदाई से जो भी साक्ष्य हमको मिले हैं उन साक्ष्य को हमने इकट्ठा करके इतिहासकारों ने उस सभ्यता को समझने का प्रयास किया। तो इसका सही आंसर है पुरातात्विक खुदाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ताम्रपत्र लेख। ऐसा कोई भी ताम्रपत्र लेख हम लोग को वहाँ से नहीं मिला है। शिलालेख, है ना, तो लेख मतलब कुछ लिखा हुआ, वैसा तो हमारी भाषा में, हमारी लिपि में कुछ लिखा हुआ वहाँ पर नहीं मिला है। उनकी अपनी भाषा थी, लिपि थी, है ना, और उस लिपि को हम समझ नहीं पाए आज तक। वो जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं उसको। वो चित्रों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से क्या करते थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। तो दोस्तों ये आज का हमारा 20 क्वेश्चन का सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होता है। तब तक के लिए अगले वीडियो की तैयारी करता हूँ दोस्तों। अगली वीडियो लेकर आऊँगा, मेरे साथ आप जुड़िए रहेगा, ठीक है फिर।